राधे राधे एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और बेहतर होंगे। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ राधा कृष्णा अकेडमी के मंच पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एक सक्सेस बैच स्टार्ट किया है एसएससी जीडी की प्रेपरेशन के लिए। हम चाहते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है ना, आप सभी का सिलेक्शन हो। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं एसएससी जीडी के, कोशिश यही कि जो लेटेस्ट वाले पेपर हैं हम वही आपको करवाएं, और जिससे कि आपका रिदम बना रहे, किस तैयारी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का राधा कृष्णा अकेडमी के मंच पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन है, इसको कम से कम टाइम में हमें सोल्व करना है। जितनी जल्दी आप सोल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पर, ये नंबर सीरीज का है, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। मैं हमेशा से बोलता हूँ, और ये क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं हमेशा से बोलता हूँ लॉजिक हमेशा बड़े नंबर से क्लियर होते हैं दोस्तों। अगर लॉजिक बड़े नंबर से क्लियर हो रही है तो करना क्या है, ये 125 है और ये क्या है दोस्तों, 253 है। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा दोस्तों, ये क्या है 125 है और ये क्या है 253 है दोस्तों। करना क्या है, करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, मतलब ये दुगने के आसपास का नंबर है। 125 में गुना 2 करोगे तो कितना आएगा, 250 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 250। ये 250 में 3 जोड़ा भी गया है, 250 में 3 जोड़ा भी गया है। तो क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ये हमें देखना है। इससे पहले ऐसा कुछ हो रहा है क्या, बिल्कुल। 5 में गुना 2 करोगे कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा। 5 में गुना 2 करेंगे कितना आएगा, 10। 10 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। 13 गुना 2 करेंगे 26, 26 में 3 जोड़ेंगे 29 आएगा। इसी प्रकार 29 में गुना 2 करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 58, और 58 में 3 जोड़ेंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 61। 61 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा दोस्तों। 61 क्या होगा, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और हमने क्लास नोट्स में किया भी है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को समय भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग 10 15 20 सेकंड इस क्वेश्चन को दे सकते हैं और एक बार ट्राई भी करके देखना, जरूर ट्राई करके देखो एक बार इस क्वेश्चन को। फटाफट से देखिएगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कि मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ भी देता हूं आपके सामने। 6 लड़कियां हैं, डी के एम पी आर और एस, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया सबसे पहले एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। एस जो है आर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। इसी प्रकार आगे हमें क्या बोला गया है, पी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। पी जो है आर के तुरंत दाएं बैठा है, और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के तुरंत बाएं बैठा है। एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एम आर के तुरंत बाएं बैठा है। K is sitting to the immediate right of S, K S के तुरंत दाएं है, और K S के तुरंत K M के तुरंत बाएं भी है, यह हमें बोला गया। Who is sitting to the third position from the left of D, मतलब D के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा। बहुत आसान क्वेश्चन है, करना कैसे है दोस्तों, ध्यान से देखो करना कैसे है। मतलब आपके सामने ये 6 लड़कियां हैं, अब 6 लोग हैं तो इनको आप किस तरह से बिठाओगे, इस तरह से आप बिठा सकते हो, ठीक है ना। इन सभी का मुख केंद्र की ओर है दोस्तों, इन सभी का मुख केंद्र की ओर है, ऐसा हमें बोला गया है। देखो हमें कभी भी डायरेक्ट पुट नहीं करना है, पहले हर एक लाइन को डिकोड कर लेना दोस्तों। डिकोड करना बहुत जरूरी है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एस आर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये रहा आर, आर के बाएं चलेंगे तीसरे स्थान पर एस बैठा है। उसके बाद हमें बोला गया पी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। पी जो है आर के तुरंत बाएं बैठा है, कुछ इस तरह से। पी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, सॉरी दोस्तों, यहां पर इमीडिएट राइट ऑफ आर बैठा है। एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एंड पी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, मतलब कुछ इस प्रकार से। पी जो है डी के तुरंत बाएं बैठा है। एम इज सिटिंग, देखो आपको मालूम है ये एंड अगर आता है, इस एंड का रिलेशन हमेशा किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा। किससे होगा, सब्जेक्ट। एंड पी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ये आपको दिखाई दे रहा है। एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एम जो है आर के तुरंत बाएं, तो आर के तुरंत बाएं। आप ये तो एक ही क्वेश्चन में अरेंज हो रहा है पूरा का पूरा क्वेश्चन, आपको ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। एम जो है आर के तुरंत बाएं बैठा है, और क्या बोला गया हमें, के इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के तुरंत दाएं कौन है, के बैठा है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। मतलब ये पूरा क्वेश्चन एक ही लाइन में अरेंज हो गया, हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड अब इस एंड का संबंध किससे होगा, के से होगा।
एंड के इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। के जो है एम के तुरंत बाएं, ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया, हमें अरेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो आप इन सबको अरेंज करना है, कैसे कर सकते हैं? तो एस के राइट में चल रहा है सब कुछ, अगर यहाँ पर एस है, यहाँ पर के आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आर, यहाँ पर पी आ जाएगा और यहाँ पर डी। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अरेंज हो गया दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा है हु इज सिटिंग एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी। तो डी के लेफ्ट में हमें चलना है, ध्यान रखना। अब क्योंकि डी का मुख आपको दिखाई दे रहा होगा साउथ की ओर है, ठीक है ना, तो डी के लेफ्ट में पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और ये तीसरा लेफ्ट। तो डी के लेफ्ट में आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा पहला, दूसरा और ये तीसरा लेफ्ट। कौन है दोस्तों? एम। तो एम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, तो बहुत आसान चीजें है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, करना कैसे है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर लेटर सीरीज का इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों, तो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, करना क्या है दोस्तों। देखो हमेशा आम तौर पर बच्चे समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि ये पूरा का पूरा एक पेयर है। अरे भैया ये पेयर नहीं है, हमें जब आंसर निकालना है ना तो हमें इंडिविजुअल लेटर को देखना है। इंडिविजुअल लेटर, जैसे एल 12 पर आता है, ये 10 पर है, ये 8 पर, तो 12 10 पहले लेटर को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे लेटर को हमें देखना है। 12 10 8, 8 के बाद क्या आएगा 6, तो भैया 6 पर क्या आता है दोस्तों? एफ 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 एफ। भैया ये ऑप्शन तो कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एफ चाहिए, ठीक है। आगे ये इस 16 पर है, 16 के बाद ये 14 है, ये 12 है, 16 में से 2 गए 14, 14 में से 2 गए 12, 12 में से 2 गए 10, तो भैया 10 पर क्या आएगा? जे आएगा। एफ के बाद जे, एफ के बाद जे, ये ऑप्शन भी कट हो गया। 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये देखिएगा, ये 9 पर है, ये 7 पर है, ये 5 पर है। 9 7 5 मतलब 2 2 कम हो रहा है, 5 में 2 गएंगे 3, 3 पर क्या आएगा दोस्तों? सी आएगा। तो एफ जे सी, तो एफ जे सी दोनों में है, तो आखिर से ही हमारा आंसर आने वाला है। ये 12 और ये 10, 10 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 8 पर क्या आता है? एच आता है दोस्तों। एफ जे सी एच, एफ जे सी एच, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। तो लेटर सीरीज का अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हमेशा करना कैसे है, आपको मैंने बता दिया। पहले लेटर को कंपेयर करना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया। ये अगेन साइलॉक्स का क्वेश्चन है, जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि करना कैसे है। बहुत ही सिंपल। यहाँ पर ग्लव्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 100 है। बैट की वैल्यू कितनी है? 50 है। यहाँ पर स्टम्प्स की वैल्यू कितनी है? 100 है। बैट की वैल्यू कितनी है? 50 है। यहाँ पर बैट की वैल्यू कितनी है? 100 है। बॉल की वैल्यू कितनी है? 50। पूछा क्या गया है? कंक्लूजन, ऑल स्टम्प्स आर बॉल। स्टम्प्स और बॉल, स्टम्प्स कहाँ पर है? दूसरे में है। बॉल कहाँ पर है? तीसरे में है। तो भैया यहाँ पर बैट कॉमन है और एक बैट की वैल्यू क्या है? 100 है। तो इसका मतलब ऑल स्टम्प्स आर बॉल सही हो जाएगा। देखते ही क्लिक, मतलब हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, या जिनको मालूम है कि हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, उनको मालूम है कि ये किस तरह से हुआ है। जिनको लगता है कि इतनी जल्दी अगर साइलॉक्स का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया तो हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। अगर कोई बच्चा अकेडमी आ सकता है तो जरूर अकेडमी आएगा। अगर अकेडमी नहीं आ सकते तो हमारे जो भी ऑनलाइन कोर्सेज है, हमारी एप्लीकेशन भी है, तो हमारी एप्लीकेशन आप परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। नीचे दिया गया जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस पर जरूर कॉल करके क्वेरी नोट डाउन करें। यहाँ पर बॉल्स और ग्लव्स, बॉल्स कहाँ पर है? बॉल्स और ये रही ग्लव्स, तो दोनों में कॉमन क्या है? बैट। अगेन बैट की वैल्यू क्या है? 100 है। तो इसका मतलब ऑल ग्लव्स आर बॉल हमें दिखाई दे रहा है। अगर ऑल ग्लव्स आर बॉल सही है तो सम ग्लव्स आर बॉल भी क्या होगा? सही। और अगर सम ग्लव्स आर बॉल सही है तो सम बॉल्स आर ग्लव्स भी क्या होगा? सही। लेकिन तीसरा क्या है? सम ग्लव्स आर स्टम्प्स। ये रहा ग्लव्स और ये रहा स्टम्प्स, तो भैया दोनों में कॉमन है बैट, और किसी भी एक बैट की वैल्यू 100 नहीं है। 100 नहीं है तो इसका मतलब ग्लव और स्टम्प के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं बन सकता, कथन नहीं बन सकता। कथन नहीं बनेगा तो निष्कर्ष भी अनुसरण नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये अगेन लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। तो एनालॉजी के क्वेश्चन को करना कैसे है? तो 18 19 1, तो मतलब 1 प्लस 1 माइनस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आगे ये 9 पर है, ये 10 पर है। 1 प्लस, फिर n, फिर m, मतलब 1 माइनस। तो एक प्लस किया है, 1 माइनस, 1 प्लस किया है, 1 माइनस। यहाँ पर भी 1 प्लस किया है, 1 माइनस, 1 प्लस किया है, 1 माइनस किया है। तो 1 प्लस करेंगे, जंप में 1 प्लस करेंगे, जे में 10 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा भैया? टी आ जाएगा। फिर 1 प्लस करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। फिर 1 माइनस करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। के टी एन ओ, के टी एन ओ, के टी एन ओ। ये रहा सही आंसर। सिंपल और इजी। हमें बहुत जल्दी से करना है, मतलब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। 126 आना चाहिए। किन को चेंज करें भैया? गुना तो नहीं कर सकते, गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा।
मतलब 117 में कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा, तो गुना, अगर गुना को जमा कर दे, जमा और गुना है कुछ, ये रहा जमा और गुना, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा, हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा, जमा और गुना। देखो यहां से हमें लॉजिक ढूंढने पड़ते हैं दोस्तों। 117 में कुछ ना कुछ ऐड करके 126 आ जाएगा। अब अगर ये 117 है तो उसको जमा कर दो। जमा किस किस तरह से करना है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहां पर 78 को 13 से भाग करें तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये 3 गुना 6 माइनस का 9 जमा का 117, आंसर आ गया। तो 18 माइनस 9 जमा का 117, तो ये 9 जमा 117, आंसर आ गया 126। कब आएगा, जब जमा और गुना करेंगे। इनको इंटरचेंज करना है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बड़े अच्छे से। जल्दी से करना है, सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करना है, सेकंडों में, टाइम नहीं है आपके पास ज्यादा। भैया 13 चौके 52, 4 गुने के आसपास का नंबर है। 19 गुना 1, 19 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21। आगे 21 गुना 2 42, 42 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44। ये 44 तो है। आगे मान लीजिए अगर 44 है तो आगे लॉजिक क्या चल रहा है, 44 में गुना 3 करना पड़ेगा। 44 में गुना 3 करेंगे कितना आएगा, 132 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 134। तो मतलब गुना 1 जमा 2, गुना 2 जमा 2, गुना 3 जमा 2, गुना 4 जमा 2, गुना 5 जमा 2, ये लॉजिक चल रहा है भैया। तो लॉजिक जो है एक यूनिफॉर्म लॉजिक होना चाहिए, और हमारा आंसर क्या आएगा, 44 आएगा। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, ये सब क्वेश्चन हमने क्लास में कर किया दोस्तों। 7 पीपल ये है, आपको दे रखे हैं। अगेन सीडिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखो 2 क्वेश्चन सीडिंग अरेंजमेंट के हैं, तो बहुत अच्छे से कर लेना। ये लीनियर, और इससे जो पिछला आया था वो सर्कुलर सीडिंग अरेंजमेंट था, ठीक है जी दोस्तों। ABCDEF G sitting are in a straight row facing north. Okay. A sits to the left of D. A जो है D के बाएं, D के लेफ्ट में, पहला, दूसरा और ये तीसरा लेफ्ट, तीसरे स्थान पर है। D sits the image extreme right hand. अब एक्सट्रीम राइट हैंड पर बैठा है भैया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 लोग हैं। मतलब हमारा सीक्वेंस हमें पता लग गया कि स्टार्ट होगा कैसे, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड एफ। अगर ए यहां पर है, 2 लोग छोड़ के यहां पर एफ को नहीं बिठा सकते, 2 लोग छोड़कर हम यहीं पर एफ को बिठा सकते हैं दोस्तों। 2 लोग छोड़कर हम यहीं पर एफ को बिठा सकते हैं, आपने देख ही लिया होगा। आगे बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, तो बी जो है एफ का निकटतम पड़ोसी है, यहां पर आएगा। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, डी यहां पर फिक्स है तो सी यहीं पर आएगा। एक्सट्रीम राइट एंड, शायद यहां पर हमारा टाइपिस्ट जो है लिखना शायद भूल गया होगा, एंड आएगा, एक्सट्रीम राइट एंड, ठीक है ना, ध्यान रखना दोस्तों। G इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ A, G जो है ए का पड़ोसी नहीं है, तो ए के बराबर में ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन G नहीं आएगा, तो G के लिए स्थान बचा है केवल ये वाला। सारे व्यक्ति आगे, केवल एक व्यक्ति बचा है, कौन, E यहां पर आ जाएगा, E यहां पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन F एंड C, तो भैया F और C के बीच में, कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत आसान है, सिंपल है, चीजें इसी तरह से सॉल्व होती हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इन सबको अरेंज करना है, करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखो फटाफट से ध्यान से देखिएगा कि करना कैसे है। तो यहां पर PE ये सब में कॉमन है। अगला जो लेटर, तीसरा लेटर ए और यहां पर है N, तो भैया A पहले आएगा, N बाद में आएगा। तो सबसे पहले हम सबसे पहले को नहीं अरेंज कर सकते, सबसे आखिर वाले को अरेंज कर दिया 5, तो इसमें नहीं है, यही 2 हमारे आंसर होंगे, या तो ऑप्शन नंबर ये होगा C या फिर D, ये हमारा आंसर होगा। देखो 5 2 1 ये सब में है, 3 और 4 में दिक्कत है, 3 और 4 में, ठीक है ना। तो 3 और 4 में से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, बस ये देख लेना। 3 और 4 में से कौन पहले कौन बाद में, ये दूसरे नंबर पर और ये पहले नंबर पर, ये तो अरेंज हो गए। 3 और 4 की बात करें, इन 3 और 4 की बात करनी है, तो PEA यहां पर C, O और H में पहले क्या आएगा दोस्तों, H आएगा फिर O आएगा, तो 4 और ये 3, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C होगा दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें, क्विक। G प्लस H मीन्स G इज द डॉटर ऑफ H, फटाफट से करते हैं दोस्तों। A प्लस Q, A इज द डॉटर ऑफ Q, तो भैया A डॉटर है किसकी, Q की, Q के बारे में नहीं पता। Q माइनस R, Q इज द हस्बैंड ऑफ R, Q हस्बैंड है किसका, R का, R कौन होगी, पत्नी। आगे R प्लस K, R इज द डॉटर ऑफ K। आगे K माइनस Y, K इज द हस्बैंड ऑफ Y, K Y का हस्बैंड है, पति है। तो बन गया हमारा फैमिली ट्री। पूछा गया देन हाउ K रिलेटेड टू A, K किस प्रकार A से संबंधित है, K किस प्रकार A से संबंधित, तो A के माता के पिताजी,
मदर्स फादर, मदर्स फादर, ये इसका सही आंसर होगा। ये अगेन ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो 20, 18, 16, 14, 12, 10, 10 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 पर क्या आता है, एच आता है दोस्तों। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फटाफट से करनी है ये चीजें हमें, ये चीजें हमें फटाफट से करनी है दोस्तों। आगे ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज डिस्टेंस फेस इज कोडेड एज ह्यूमन सैड, फेस इज कोडेड एज सैड ओवर पावर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड वर्ड फॉर फेस, व्हाट इज द कोड वर्ड फॉर फेस। फेस तो हमें डिस्टेंस फेस और फेस स्टेयर यहीं पर दिखाई दे रहा है, तो दोनों के लिए सैड आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, सैड है। अब मैं मतलब हमें बताने की जरूरत थोड़ी ना, ये भाई बहुत सिंपल चीजें हैं, बताने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस फेस कोडेड ह्यूमन सैड, अगले वाले में भी क्या है, सैड कॉमन है, तो फेस का कोड आ गया क्या, सैड। ये इसका सही आंसर होगा। ये 13 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, तो 13, अच्छा ये मुझे लग रहा है कि 13 गुना 14 किया है, ये क्या है 15 गुना 16 किया है। अच्छा यहां पर अगर हम बात करें 17 का स्क्वायर, तो भैया 17 गुना 18, मतलब जिसके नंबर का स्क्वायर है उससे अगले नंबर से गुना करके आगे लिख दिया है, उससे अगले नंबर से आगे गुना करके लिख दिया है। तो 17 का स्क्वायर यहां पर क्या आ जाएगा 289, और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। ट्रूथ को ये बोला गया है, फर्स्ट इज कोडेड एज दिस, वी वही +-1 ये सब किया गया दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में यहां पर क्या किया गया है दोस्तों, फटाफट से देखते हैं। देखो गुना और भाग, गुना और भाग, मेरे को तो गुना और भाग में लग रहा है, अगर यहां पर गुना कर दे और यहां पर कर दे भाग, बाकी चीजें रहेंगी सेम, तो 72 भाग 3 ये जमा 32 माइनस का 16, तो पहले गुना करोगे 32 चौका 128 हो जाएगा, और यहां पर 24 आ जाएगा, 24 जमा 128 माइनस 16, तो 24 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, 8 जमा 128, आंसर आ जाएगा कितना 136। गुना और भाग, ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा काम हमें फास्ट करना है कि कैसे हो सकती है चीजें, प्रैक्टिस बेस्ड चीजें दोस्तों। तो यहां पर डिफरेंस 30 का है, यहां पर डिफरेंस 24 का है, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 6 का है, तो भैया 30 24 यहां 18 फिर 12 और फिर 6, ये नजर आ रहा होगा आपको डिफरेंस, तो भैया 12 का डिफरेंस, 90 में से 12 गए, आंसर कितना आएगा 18, 78, 78 में से 18 गए 60 आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 60। शेख को लिखा, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा कि शेख को लिखा गया है HKSAE, रिवर को लिखा गया है ये, हाउ विल ओशन बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन। करना कैसे, ध्यान से सुनो। कह रहा है शेख, शेख को क्या लिखा गया है, HKSAE लिखा गया है। इसी प्रकार से रिवर, रिवर को क्या लिखा गया है, RRVEI लिखा गया है। मुझे दिखाई दे रहा है कि जो शेख है और जो रिवर है, इसके जो वोवल है उसको अरेंज किया है उसने, उसको क्या कर दिया, अरेंज। जैसे आप यहां पर देखोगे ना, ये 8 ये 11 ये 19, ये देखोगे ये 18 ये 18 और ये 22, मतलब जो कॉन्सोनेंट है उनको आगे बढ़ते क्रम में लिखा है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और जो वोवल हैं उनको भी बढ़ते क्रम में लिख दिया, लेकिन बाद में लिख दिया, पहले कॉन्सोनेंट फिर वोवल। तो आप यहां पर देखो ना, ये 1 और ये 5, ये 5 और ये 9। अब ओशन की बात कर रहा है, ओशन की बात कर रहा है, ओशन के अंदर हमारे पास सी और एन, सी और एन ये दो क्या है हमारे पास, ये दो कॉन्सोनेंट हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा सी और फिर क्या आ जाएगा एन। यहां पर ई ए और ओ, ओ और ई ए ए, मतलब ओ ई ए ये तीनों क्या है हमारे पास, वोवल है, वोवल को अरेंज करेगा, पहले क्या आएगा ए आएगा, फिर ई आएगा और फिर ओ आएगा, तो सी एन ए ई ओ, सी एन ए ई ओ, ये इसका सही आंसर होगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, हालांकि हमने वोवल के ऊपर आधारित क्वेश्चन भी किए हुए हैं क्लास में, तो आप वहां से देख सकते हैं हमारी क्लासेस। अगेन लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, 10 14 18, मतलब 4 से जुड़ रहा है, 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22, 22 पर क्या आएगा वी आएगा, तो वी यहां नहीं है, वी यहां नहीं है, वी इन दोनों में है। ये 4 23 16 बी, मतलब यहां पर क्या किया है 4 फिर ये 23 ये 16 और ये बी, क्या कर सकते हैं दोस्तों 19 और 4 23, मतलब यहां पर 7 7 घटाया गया है, 7 घटाया है, 7 घटाया है, तो 16 में से 7 घटाएंगे क्या आएगा दोस्तों, 16 में से 7 घटाएंगे 9, 9 में से 7 घटाएंगे 2, और 9 पर क्या आएगा आई, वी आई, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, वी आई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा काम को फास्ट करना है। 16 का स्क्वायर फिर 15 लिख दिया है, यहाँ 17 लिखा है तो 18 का स्क्वायर आएगा दोस्तों,
और ये 34 लिखा तो यहाँ पर ये 35 का स्क्वायर है दोस्तों, पहचान होनी चाहिए। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है एसएससी जीडी के। तो इसी तरह की शानदार ट्रिक को जानने के लिए जो भी आप लोगों ने सीखा है, ये इन सभी क्वेश्चन को एक बार खुद से भी ट्राई करके देखिएगा, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन जैसे आपके सामने आता है उसको पॉज कर लेना, पहले खुद से ट्राई करना, हो गया तो ठीक है ना, अदरवाइज हमने तो सॉल्व करवा ही दिया आपको। तो बाकी की चीज़ आपके साथ अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक नया पेपर के साथ आएंगे आप लोगों के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, राधे राधे आप सभी को।